A boy called Christmas। कहानी की शुरुआत में हम आंटी रूथ को देखते हैं जो मैट नाम के एक आदमी के घर पहुंचते हैं और क्योंकि मैट की वाइफ मर चुकी थी इसीलिए क्रिसमस पर भी मैट के बच्चे काफी उदास थे। इसीलिए आंटी रूथ उन्हें एक कहानी सुनाने के लिए कहती है और बताती है कि जब तुम कहानी सुनकर सो जाओगे तब क्रिसमस आ जाएगा। इससे वो बच्चे ना चाहते हुए भी कहानी सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर आंटी रूथ बताती है कि बहुत समय पहले क्रिसमस के बारे में कोई कुछ नहीं जानता था। अब इसके बाद हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम निकोलस होता है जो जंगल में अपने फादर के साथ रहता था। जब वो अपने फादर के साथ होता है तो उसी समय एक भालू उनकी तरफ बढ़ने लगता है जिससे वो दोनों भागने लगते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो भालू उन पर अटैक कर पाता कोई शिकारी उस भालू पर तीर से अटैक करने की कोशिश करता है जिससे वो वहाँ से भाग जाता है। फिर हमें पता चलता है कि निकोलस की मॉम 2 साल पहले ही मर चुकी है और उन्हें भी एक भालू ने ही मारा था। फिर निकोलस अपने डैड से कहानी सुनाने के लिए कहता है। इस पर उसके डैड उसे एल्फेम की कहानी सुनाते हैं और बताते हैं बहुत समय पहले की बात है। एक लड़की थी जिसका नाम लूमी था जो लकड़ियां ढूंढते ढूंढते एक दिन खो गई। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और चांद की रोशनी के सहारे आगे बढ़ते हुए उस जगह पर पहुंच गई जहां पर बर्फ बादलों से भी मुलायम थी। इसे पार करके वो एक ऐसी जगह पर पहुंच गई जिसका नाम एल्फेम था और वहाँ पर एल्फ रहते थे। इसके बाद हमें पता चलता है कि वो दुनिया की इकलौती जादू की जगह है। फिर जब वो बर्फ पिघल गई तो लूमी चॉकलेट लेकर अपने घर वापस चली आई। यहाँ पर हमें पता चलता है कि निकोलस को जादू और एल्फ पर अपनी माँ की तरह ही पूरा भरोसा है। लेकिन जोएल को इस चीज पर भरोसा नहीं होता। तभी उन दोनों को अपने घर में किसी जानवर की आवाज सुनाई देती है। फिर चेक करने पर उन्हें पता चलता है कि वो एक चूहा है। हालांकि निकोलस के डैड उस चूहे को मारने की कोशिश करते हैं लेकिन निकोलस उसे बचा लेता है और उसे अपना दोस्त बना लेता है। फिर निकोलस उस चूहे का नाम मिका रखता है और उसे बोलना भी सिखाने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि राजा सभी लोगों को अपने महल बुलाता है। इसीलिए निकोलस और उसके डैड जोएल भी वहाँ पर जाते हैं। फिर राजा उन सबको ऐसी चीज लाने के लिए कहता है जिससे सब लोगों की उम्मीद दोबारा जगे। साथ ही साथ वो ये भी कहता है कि जो ये काम करेगा मैं उसे बहुत सारा पैसा दूंगा। फिर जब निकोलस और जोएल घर पर होते हैं तो जोएल से मिलने के लिए वही शिकारी आता है जिसने उन्हें भालू से बचाया था और वो जोएल से अकेले में बात करता है। फिर अगले दिन जोएल अपने बेटे निकोलस को समझाते हैं कि राजा ने हमें जो काम दिया है वो काम हम जरूर करेंगे। इसीलिए मैं 2 महीने के लिए घर से दूर रहूंगा ताकि हमें इनाम मिल सके और हम अच्छी जिंदगी जी सकें। लेकिन निकोलस इस बात से गुस्सा हो जाता है। फिर जब निकोलस अपने डैड से पूछता है कि आप कहाँ जाओगे तो वो बताता है कि वो शिकारी कई लोगों को इकट्ठा कर रहा है और हम सब मिलकर एल्फेम को ढूंढेंगे। एल्फेम का नाम सुनकर निकोलस भी उनके साथ जाने की जिद करता है लेकिन उसके डैड इस चीज के लिए मना कर देते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि निकोलस की मम्मी उसे क्रिसमस बुलाया करती थी। इसका मतलब उसके डैड को भी नहीं पता था। फिर निकोलस की देखभाल करने के लिए उसकी आंटी कार्लोट आती है। फिर हम देखते हैं कि जोएल के जाते ही आंटी कार्लोट निकोलस को उसके चूहे और सामान के साथ घर से बाहर निकाल देती है और कहती है कि आज से तुम बाहर ही रहोगे। फिर निकोलस लकड़ियां तोड़कर अपने सोने के लिए एक जगह बनाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि उसकी आंटी उससे सारे घर का काम करवाती थी और उसे खाना तक नहीं देती थी। फिर जब एक दिन निकोलस लकड़ियां लेकर अपनी आंटी के पास पहुंचता है तो वो उसे एक सूप बना कर देती है। इसे देखकर निकोलस काफी हैरान होता है क्योंकि वो उसे कभी भी कुछ अच्छा खाने के लिए नहीं देती थी। फिर जब निकोलस सूप पी रहा होता है तो उसे पता चलता है कि वो सूप उसकी डॉल से बनाया गया है जिसे उसकी मॉम ने उसके लिए बनाया था। जिससे वो बहुत ही ज्यादा दुखी होता है। उसी समय उसके डैड की टोपी में आग लग जाती है जिससे वो बुझाता है तो उसे पता चलता है कि उस टोपी के अंदर एक मैप है और जब वो उसे फाड़कर चेक करता है तो उसे पता चलता है कि उस टोपी के अंदर एल्फेम का मैप है। इसीलिए वो अकेले ही अपने फादर को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। हालांकि उसके पीछे उसका चूहा मीका भी जाता है। फिर वो दोनों आगे बढ़ते हैं। इस दौरान बर्फीले तूफान में चलना बहुत ही मुश्किल होता है लेकिन इसके बावजूद निकोलस को पूरा विश्वास था कि वो अपने फादर को ढूंढ लेगा। इसीलिए वो आगे बढ़ता रहता है। फिर रात बिताने के लिए वो एक गुफा में रुक जाता है लेकिन अब उसका विश्वास पूरी तरह से टूट चुका था। इसीलिए वो मीका से कहते कि अगर तुम्हें सच में लगता है कि जादू होता है तो तुम मुझसे बात करो। तभी मीका उससे बात करने लगता है जिससे निकोलस बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। फिर वो दोनों आगे बढ़ते हैं। तभी एक रेनडियर उनका पीछा करने लगता है और उन पर अटैक करने की कोशिश करता है लेकिन निकोलस एक पेड़ पर चढ़ जाता है। तभी उसकी नजर रेनडियर पर पड़ती है और उसे पता चलता है कि उसे एक तीर लगी हुई है। इसी वजह से वो इतना गुस्सा हो रहा है। इसके बाद निकोलस रेनडियर के पास पहुंचता है और उसके तीर को निकाल देता है। इससे उसका दर्द कम हो जाता है। इसीलिए जब वो आगे बढ़ता है तो वो रेनडियर भी उसके पीछे पीछे आने लगता है और उसे इशारों से अपनी पीठ पर बैठने के लिए कहता है। हालांकि मीका निकोलस को ऐसा करने से मना करता है लेकिन निकोलस रेनडियर की पीठ पर बैठ जाता है जिससे वो बहुत ही जल्दी नुकीली पहाड़ियों तक पहुंच जाते हैं। इसे पार करने के बाद उसे सिर्फ अपने डैड का चाकू मिलता है। इससे उसकी उम्मीद टूट जाती है और उसे लगता है कि सारी कहानियां झूठी थी। फिर तूफान की वजह
से वो वहीं पर जमने लगता है। तभी वहाँ पर टोपो और उसकी पोती नूस पहुँच जाते हैं, जो कि एल्फ होते हैं, और वो निकोलस की इस हालत को देखकर काफी हैरान होते हैं। और क्योंकि एल्फ हमेशा हर किसी की मदद करते हैं, इसीलिए टोपो निकोलस पर उम्मीद का मंत्र पढ़ता है, इससे वो ठीक हो जाता है। फिर जब निकोलस को पता चलता है कि वो एल्फहेम में ही है, तो वो काफी हैरान होता है, क्योंकि उसे चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही थी। अब टोपो उससे कहता है कि तुम्हें अपनी मन की आंखों से विश्वास के साथ देखना होगा, क्योंकि विश्वास से ही कोई भी चीज पॉसिबल होती है। और जैसे ही निकोलस विश्वास करता है कि वहाँ पर एल्फहेम शहर है, तो उसे वो पूरा शहर दिखाई देने लगता है। तभी वहाँ पर सिपाही आ जाते हैं, जिन्हें देखकर टोपो निकोलस को छुपा देता है। इस दौरान निकोलस कहता है कि मैंने सुना था कि एल्फहेम बहुत ही खूबसूरत और खुशहाल जगह है, लेकिन टोपो कहता है कि अब ये शहर वैसा नहीं रहा। इसके बाद टोपो निकोलस को एक ऐसी जगह पर ले जाता है जहाँ सभी लोग डांस कर रहे थे और काफी खुश थे, जो कि अब वहाँ पर बगावत मानी जाती थी। फिर हमें पता चलता है कि वो सब मिलकर क्रिसमस मना रहे हैं। और जब निकोलस अपना नाम क्रिसमस बताता है और टोपो से क्रिसमस पार्टी के बारे में पूछता है, तो वो बताता है कि क्रिसमस एक ऐसा दिन है, इस दिन सब लोग मिलकर खुशी से एक दूसरे के साथ पार्टी करते हैं। तभी वहाँ पर एल्फ की रानी मदर बोडेल अपने सिपाहियों के साथ आ जाती है, जो उन लोगों के पार्टी करने की वजह से बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है। तभी उसकी नजर निकोलस पर पड़ती है। इसे देखकर वो समझ जाती है कि निकोलस एक इंसान है, इसीलिए वो टोपो पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है और उस पर अटैक करने की कोशिश करती है। इस पर टोपो उसे समझाता है कि मैंने सिर्फ निकोलस की मदद की है, क्योंकि वो मर रहा था, और हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि एल्फ हमेशा सब लोगों की मदद करते हैं। इस पर रानी बोडेल कहती है कि इंसानों ने हम पर हमला किया है, इसीलिए हमें बदलना होगा। फिर जब रानी बोडेल निकोलस से बात करती है, तो हमें पता चलता है कि निकोलस के फादर एल्फहेम आए थे और उनकी टीम वहाँ के एक एल्फ लड़के लिटिल किप को किडनैप करके ले गई है। यही वजह है कि रानी ने एल्फहेम में सारे जश्न मनाने बंद करवा दिए हैं। इसके बाद रानी निकोलस को जेल में बंद करवा देती है, जहाँ पर उसे ट्रुथ पिक्सी मिलती है, जो कि हमेशा सच बोलती थी, और इसी वजह से वो जेल में थी। इस दौरान ट्रुथ पिक्सी बोलती है कि वो लोगों के मुंह में एक पत्ता डाल देती है, जिसकी वजह से उनका सर ब्लास्ट हो जाता है। इसके बाद ट्रुथ पिक्सी वहाँ पर फायर क्रैकर्स फोड़ती है, जिसकी वजह से वहाँ पर सो रहा ट्रोल जाग जाता है और निकोलस पर अटैक करने की कोशिश करता है। फिर जब वो निकोलस को खाने वाला होता है, तो वो ट्रुथ पिक्सी से हेल्प मांगता है, जिससे वो निकोलस को वो पत्ता दे देती है। इसे निकोलस उस ट्रोल के मुंह में डाल देता है, जिससे उस ट्रोल का मुंह देखते ही देखते ब्लास्ट हो जाता है। इसकी वजह से निकोलस और पिक्सी दोनों ही हवा में उड़ने लगते हैं और फिर एक घर के ऊपर गिरते हैं, जहाँ पर उन्हें चारों तरफ सिपाही ढूंढ रहे होते हैं। ये देखकर वो दोनों छुपने के लिए क्लासरूम में पहुँचते हैं। उन्हें देखकर सब लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और वहाँ पर मौजूद टीचर निकोलस को भगाने की कोशिश करती है। इसीलिए वो उस टीचर से वादा करता है कि मैं लिटिल किप को वापस लेकर जरूर आऊंगा। इससे वो टीचर निकोलस और ट्रुथ पिक्सी को बेसमेंट के रास्ते से वहाँ से भगा देती है। इसके बाद निकोलस अपने रेनडियर की हेल्प से ट्रुथ पिक्सी के साथ वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उन्हें चारों तरफ से सिपाही घेर लेते हैं और रानी भी वहाँ पर पहुँच जाती है। तभी पिक्सी वहाँ पर फायर क्रैकर्स छोड़ देती है, इससे पूरे एल्फहेम में धमाके होने लगते हैं और उसी मौके का फायदा उठाकर वो दोनों वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन गार्ड दरवाजा बंद कर देते हैं। इसीलिए दरवाजे को बंद होने से रोकने के लिए ट्रुथ पिक्सी वहीं पर रुक जाती है और निकोलस को वहाँ से जाने के लिए कहती है। इससे निकोलस न चाहते हुए भी वहाँ से भाग जाता है। फिर निकोलस हर जगह अपने फादर और लिटिल किप को ढूंढने लगता है। इसके बाद बड़ी मुश्किलों से उसे लिटिल किप मिल जाता है। इसे एक पिंजरे में कैद करके रखा गया था। फिर जब वो लिटिल किप के पास पहुँचता है, तो वो इशारा करता है, जहाँ पर कुछ लोग कैंप फायर के चारों तरफ बैठे होते हैं, जिसमें निकोलस के फादर भी थे। तभी शिकारी निकोलस को देख लेता है, जो उसे अपने बाकी साथियों के पास ले जाता है। अब जैसे ही जोएल निकोलस से मिलता है, तो वो बहुत खुश होता है, लेकिन जब निकोलस अपने डैड से लिटिल किप को छोड़ने के लिए कहता है, तो वो इस चीज के लिए मना कर देता है और उसके जिद करने पर वो उसे भी बंदी बनाने के लिए कहता है। इससे उसके शिकारी साथी बहुत खुश होते हैं और उन्हें जोएल पर पूरा भरोसा हो जाता है। फिर जब रात में सब सो रहे होते हैं, तो जोएल चुपचाप अपने बेटे निकोलस के पास पहुँचता है और उसे आजाद कर देता है। इसके बाद वो लिटिल किप को भी आजाद कर देता है और निकोलस से कहता है कि तुम इसे लेकर एल्फहेम चले जाओ। तभी जोएल के शिकारी साथी जाग जाते हैं और वो उन लोगों पर अटैक कर देते हैं। इससे निकोलस जोएल को भी अपने साथ ले जाता है। यहाँ पर निकोलस को पता चलता है कि रेनडियर उड़ सकता है, लेकिन वो जोएल के वजन की वजह से नहीं उड़ पा रहा होता, और क्योंकि आगे खाई थी इसीलिए जोएल रस्सी काट देता है। इससे वो वहीं पर खाई में गिर जाता है, लेकिन निकोलस रेनडियर के साथ उड़ जाता है। उसे अपने डैड के मरने का बहुत दुख था, क्योंकि वो पूरी तरह से अकेला हो गया था, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता और एल्फहेम पहुंचता है, जहाँ पर रानी सबको एल्फहेम से निकाल रही होती है। लेकिन जब सब लोग लिटिल किप को जिंदा देखते हैं, तो बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास हो जाता है कि उम्मीद
उम्मीद अभी भी कायम है। फिर लिटिल किप के पेरेंट्स निकोलस को खिलौने गिफ्ट करते हैं। इसे देखकर उसे आइडिया आता है और वो सभी एल्फ से बहुत सारे खिलौने तैयार करने के लिए कहता है। इसके बाद वो उन खिलौनों को लेकर अपने रेनडियर से निकलने वाला होता है और यहाँ टोपो उसे अपना स्कार्फ देता है और कहता है कि अब तुम हम में से एक हो और एल्फहेम तुम्हारा भी घर है, इसीलिए तुम जहाँ भी जाओ एल्फहेम का नाम रोशन करो। तभी वहाँ पर रानी पहुँच जाती है जो निकोलस पर अटैक कर देती है और कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगी क्योंकि तुम वहाँ जाकर इंसानों को हमारे बारे में बताओगे और वो हम पर अटैक कर देंगे। तभी रानी की नजर निकोलस के पास मौजूद पेंडल पर पड़ती है। इससे वो बहुत हैरान होती है और पूछती है कि ये तुम्हें कहाँ से मिला। इस पर वो बताता है कि ये मेरी माँ का है जो इसे हमेशा अपने पास रखती थी। फिर हमें पता चलता है कि जिस लड़की की कहानी निकोलस की मॉम निकोलस को सुनाती थी वो कोई और नहीं बल्कि वो खुद ही थी, लेकिन वो बिना बताए ही एल्फहेम से वापस चली गई थी। इससे रानी को बहुत दुख हुआ था क्योंकि वो उसकी अच्छी दोस्त बन गई थी। फिर जब रानी को पता चलता है कि उसकी फ्रेंड उसे भूली नहीं थी तो वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है। इसके बाद निकोलस अपना रेनडियर लेकर वहाँ से निकल जाता है। फिर वो राजा के पास पहुँचता है और उसे वो खिलौने दिखाता है, लेकिन राजा को कुछ भी समझ नहीं आता क्योंकि उसे वो खिलौने बिल्कुल भी जादुई नहीं लगते। इसीलिए निकोलस उसे अपने रेनडियर से कई लोगों के घर ले जाता है और वहाँ पर मौजूद बच्चों के लिए गिफ्ट छोड़ता है। इसे देखकर वो बच्चे काफी खुश होते हैं। ये देखकर राजा समझ जाता है कि तोहफे मायने नहीं रखते बल्कि उनसे जुड़ी हुई भावनाएं मायने रखती हैं और इसी वजह से लोग खुश होते हैं। इससे उम्मीद कायम रहती है। ये देखकर राजा समझ जाता है कि उसे क्या करना है। फिर निकोलस वहाँ से जाने लगता है और राजा इस काम के लिए किसी आदमी को रखने के लिए कहता है। वो कहता है कि मुझे तुमसे अच्छा इस काम के लिए कोई आदमी नहीं मिलेगा क्योंकि तुम्हें लोगों के प्यार की कीमत पता है। इसके बाद निकोलस राजा के साथ अपनी आंटी कार्लोट के पास पहुंचता है और उन्हें बताता है कि जादू सच में होता है। साथ ही उनके लिए कैंडीज भी लाया होता है। इससे वो काफी खुश होती हैं और यहीं पर आंटी रूथ कहानी को खत्म कर देती हैं। इससे बच्चे काफी खुश होते हैं और उन्हें अगले साल वापस आने के लिए कहते हैं। फिर जब सब लोग नीचे पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर क्रिसमस के लिए पूरी तरह से डेकोरेशन हो चुका है। ये देखकर वहाँ पर आया हुआ मैट भी काफी हैरान होता है क्योंकि वो डेकोरेशन उसने नहीं किया था। फिर जब आंटी रूथ वहाँ से जाने लगती हैं तो बच्चे उनसे पूछती हैं कि क्या क्रिसमस की शुरुआत सच में ऐसे ही हुई थी। इस पर वो कहती हैं कि हाँ, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलती। इससे पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि ट्रूथ पिक्सी है जो अब बूढ़ी हो चुकी है। फिर जाते जाते वो फायर क्रैकर फोड़ती है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।